Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will study that what are those features in our Indian constitution which we have borrowed from the constitution of Germany. So there is only one feature which we have borrowed from the German constitution, which is suspending the fundamental rights during an emergency. Please tell me in the comment section below कि कहाँ से हमने जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो कहाँ से बोरो किया था, प्लस जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न है वो हमने कहाँ से बोरो किया था। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है इन दोनों चीज़ों के बारे में, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। जर्मन से हमने एक फीचर बोरो किया है जो है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड किया जाता है वेरियस रीजंस के लिए। तो ये जो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी भी बोलते हैं। वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले वाइमा एक जर्मन ईस्टर्न सिटी है जर्मनी में। ईस्ट जर्मनी में एक सिटी है जिसका नाम है वाइमा। तो जो हमारी गवर्नमेंट थी जर्मनी में 1919 से लेके 1933 तक, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया विद इट मोस्ट मॉडर्न फीचर्स, तो उन्होंने अडॉप्ट किया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को वाइमा में। इसलिए हम इस जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को वाइमा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस फीचर्स जो हमने फीचर बोरो किया है उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले आप जानते हो 3 तरह की इमरजेंसी दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन सी 3 इमरजेंसी दी हुई है? एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है हमारा प्रेसिडेंट रूल, एक है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, presidential rule under article 356 and financial emergency under article 360, and all these 3 are in part 18 of the constitution. पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे फीचर्स हमारे दिए हुए हैं नेशनल इमरजेंसी प्रोविजंस को लेके। तो फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम इमरजेंसी के टाइम, इसके लिए आर्टिकल है 358 और आर्टिकल 359 जो बातें करते हैं इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो आर्टिकल 358 ये कहता है कि व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑल द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में मैंने आपको बताया था कुल मिला के 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो आर्टिकल 358 ये कहती है कि जब भी हमारा नेशनल इमरजेंसी लगता है तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, और जब नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली रिवाइव भी हो जाते हैं। आपको ये पता होगा कि नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पे लगती है, एक है वॉर, एक है एक्सटर्नल अग्रेशन, एक है इंटरनल रेबेलियन। तो यहाँ पे देखो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये भी कहा गया था कि जब जब नेशनल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन के द्वारा लगेगी तब ये आर्टिकल 358 लागू होगा। देन ऑल द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड ऑटोमेटिकली रिवाइव्ड। पर ये ऐसे नहीं होगा जब इंटरनल रेबेलियन के केस में इमरजेंसी लगेगी, देन ऑल दीज फंडामेंटल राइट्स विल नॉट बी सस्पेंडेड। तो हमारा आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होता है अगर नेशनल इमरजेंसी 2 ग्राउंड्स पे लगती हैं, जो है एक है एक्सटर्नल अग्रेशन, एक है वॉर। इंटरनल रेबेलियन के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 359 जो है वो बात करती है और सारे इमरजेंसी अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 19 देयर आर वेरियस अदर फंडामेंटल राइट्स, उनके बारे में बात करती है। It says that President of India can suspend the right to move to any court for the enforcement of fundamental rights during a national emergency। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो नेशनल इमरजेंसी हमारी प्रोक्लेम हो गई है, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर के तहत हमारे राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को नहीं। राइट टू मूव टू द कोर्ट टू सीक रेमेडी। आपको पता है कि जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो जो अग्रीव्ड पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जो आर्टिकल 32 के तहत रिट्स जारी कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। पर ये राइट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट है टू रिस्टोर द फंडामेंटल राइट्स या फिर इन्फोर्स, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का जो राइट है आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये राइट को सस्पेंड कर सकती है, ना कि फंडामेंटल राइट्स को नहीं सस्पेंड करती। राइट टू रेमेडी सस्पेंड होती है अंडर आर्टिकल 359। So these are the things which you need to remember about the effect on your fundamental rights during the proclamation of emergency. अभी तक emergency has been proclaimed over and over 3 times in history. One was in 1962, then in 1971 and then in 1975.
ये 3 टाइम पे इमरजेंसी हमारा प्रोक्लेम हुआ है। तो प्लीज़ ये याद रखना कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सिर्फ एक फ़ीचर है जो बोरो किया है, और वो फीचर हमारा है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.